लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर दरअसल महायुद्ध के 23वें दिन को लेकर है, क्योंकि 23वां दिन और अब तक कोई समाधान, बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोनों देशों के बीच में। और अगर वो रास्ता नहीं निकल रहा है तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरे यूक्रेन भर में सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, आप इसमें कुछ और नहीं देख पाएंगे, कुछ और समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ तबाही समझ में आएगी आपको। किस तरीके से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया रशिया ने, आप इसमें देख सकते हैं। भारी भरकम टैंक्स, भारी भरकम साजो सामान जो है वो पूरी तरह से जंग में उतार दिए गए रशिया की ओर से। और यही वजह है कि अब तबाही तबाही नजर आ रही है। सफेद बर्फ जरूर बिछी हुई है, लेकिन आप देखिए वो काली राख बताने के लिए काफी है कि आज यूक्रेन की हालत क्या है। और कीव में लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अब तक बड़े शहरों में जिस तरीके से हमले किए जा रहे थे, कुछ शहरों पर तो प्रभुत्व का दावा तक कर रहा था रशिया, कब्जे का दावा तक कर रहा था, लेकिन अब पहुंचते पहुंचते कीव तक ये आग पहुंच गई है। आप देखिए एक और तस्वीर, ये कीव की तस्वीर है जहां पर हमला किया गया, और हमले करने के बाद किस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी कि तबाही बहुत बड़ी है। यूक्रेन पर रूस की बेहिसाब बमबारी से शहर शहर तबाही का मंजर है। यूक्रेन की खूबसूरती, उसकी रौनक को युद्ध का ग्रहण लग चुका है। रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों का यूक्रेन के कई शहरों में असर देखा जा सकता है। 23 दिनों के युद्ध के दौरान दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे को चोट पहुंचाने के कई दावे करते आए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 14,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, तो वहीं 84 प्लेन, 108 हेलीकॉप्टर, 430 टैंक और 1375 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का भी दावा यूक्रेन करता आ रहा है। वहीं अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के 3 जनरल समेत 7,000 सैनिक मारे गए और करीब 20,000 रूसी सैनिक घायल हुए। वहीं रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहिसाब बमबारी कर नस्त नाबूद कर दिया है। अब शांति वार्ता और तमाम कूटनीतिक प्रयासों के बीच जंग आगे कौन सा रुख लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यूक्रेन और रशिया में जिस तरीके की जंग जारी है, पूरे विश्व की चिंताएं इससे बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं इसे लेकर तमाम बड़े वैश्विक पटल पर इसको लेकर चर्चा की जा रही है। यूएनएससी में भी इसको लेकर चर्चा की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या 6 देशों की छड़ी से रशिया रुक जाने वाला है? 1 मिनट में समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन में जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के ताजा हालात और मानवीय संकट पर चर्चा के लिए अमेरिका समेत 6 देशों ने यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी। रूस ने जहां संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मसौदा पेश किया, तो वहीं यूक्रेन ने रूस के मसौदे को पाखंड करार दिया। वहीं फ्रांस ने यूक्रेन से रूस की बातचीत को नाटक करार दिया। यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन संकट पर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम करने की और कूटनीति के जरिए विवादों को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यूक्रेन में भारत ने अब तक 90 टन मानवीय सहायता भेजी है और युद्ध क्षेत्र से 22,500 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित वापसी करवाई गई है। आईसीजे ने भी अपने आदेश में रूस से तत्काल अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा है। अब देखना होगा कि चौतरफा दबावों के बीच जंग कौन सा रुख लेता है। जंग कौन सा मोड़ ले रही है, इस बड़ी खबर के जरिए समझिए। कीव में रूस की जोरदार बमबारी के बाद भीषण आग लग गई, और कीव में ये हमले लगातार अब तेज होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ चले हैं और रिहायशी इलाकों का कैसे रुख किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है, जिसकी तस्वीर हमने आपसे कुछ देर पहले आपको दिखाई थी। पिछले 22 दिनों से रूसी सैनिकों ने कीव पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, और कीव के पर हमले तेज होना यानी कि सीधे तौर पर रशिया की मंशा सबके सामने है। स्थिति क्या है आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आग, धुआं, धमाका और बर्बादी। यूक्रेन में तबाही का मंजर। यूक्रेन और रूस की जंग में रूस का सबसे बड़ा टारगेट
यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां हर दिन रूसी सेना अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर कीव को दहला रही है। हमले की उसी प्लानिंग के चलते रूस ने कीव पर फिर से रॉकेट से हमला किया है, जिसके चलते रिहायशी इलाके में रूसी सेना के हमले में कई इमारतों में आग लग गई। वहीं 22 दिनों से रूस की सेना यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों में कब्जा करने में कामयाब हो गई है। फिर चाहे वो सुमी, लिव या मारियोपोल हो, जहां से युद्ध की तबाही की तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा है। हाल ही में कीव पर हुए हमले में कीव अपार्टमेंट के चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। कीव के रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद यूक्रेनी सेना मौके पर तुरंत राहत बचाव के लिए पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने 16 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल से 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। धमाके के बाद उठती लाल रोशनी भयावह मंजर को बयां कर रही थी, जो कीव की तबाही की इबारत लिख रही थी। रूसी गोले से यहां बने घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इमारत में लगी आग से ऊपर की कई मंजिलें जलकर खाक हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।